यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने अप टू चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को भी वो समझ आया होगा और आपने अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है क्लास, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 14 फेस्टिव ट्रीट। हम सब फेस्टिवल का नाम सुनते ही बहुत खुशी से झूम उठते हैं कि फेस्टिवल ही से फेस्टिवल में क्या होता है, इट्स अ जॉयफुल होता है, काफ़ी इंजॉयबल होता है, सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस वजह से फेस्टिवल का जैसे ही कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो सबके मन में एक अजीब सी उमंग सी उठने लगती है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि हाँ, आप लोगों को ढेर सारी शॉपिंग करने को मिलेगी, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी, जगह जगह घूमने को भी मिलेगा। तो हम लोग फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा ही कुछ इंजॉय करते हैं और ऐसा ही हम अपने अंदर फील करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वो हमारा चैप्टर नंबर 14 फेस्टिव ट्रीट। ठीक है क्लास, तो हमारा क्या है नाउ, देयर आर न्यूमरस फेस्टिवल इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत से रिलीजन्स के लोग रहते हैं। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और उनको अपना त्यौहार और अपना धर्म निभाने की पूरी आज़ादी मिली हुई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसीलिए सबको क्या है, अपना अपना फेस्टिवल मनाने का अधिकार है। तो इसी वजह से इंडिया को हम क्या कहते हैं, इट्स अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। कभी हिंदुओं का फेस्टिवल आता है, कभी मुस्लिम्स का फेस्टिवल आता है, कभी क्रिश्चियंस का फेस्टिवल आता है। इसी तरीके से पूरे साल कोई ना कोई फेस्टिवल्स आते रहते हैं। ठीक है, now many festivals are associated with special delicious that are prepared and offered to God। हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। पहले हम भगवान को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको खुद ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो स्पेशल फेस्टिवल पे ही बनती है। अब जैसे कि होली है, तो हम सब जानते हैं कि होली में सबसे मेन चीज़ें क्या बनती है, गुजिया। ठीक है, अब अगर गुजिया है, अब जैसे ईद है तो ईद में हम क्या बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम ईद में गुजिया बनाएं और हम होली में सेवइयाँ बनाएं। तो इसीलिए हर फेस्टिवल पे स्पेशल डिश बनती है। तो इस चैप्टर में हम उसी को डिस्कस करेंगे। अब जैसे होली में हम गुजिया बनाते हैं, अब दीपावली हो गई उसमें हम स्वीट्स बनाते हैं। ठीक है, अब क्रिसमस डे हो गया तो उसमें केक का आप देखते हैं कि केक बनते हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स में अलग अलग स्पेशल स्पेशल चीज़ें बनती हैं। तो हमको क्या करना है इस चैप्टर में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, इनको उन फेस्टिवल से मैच कराना है। अब जैसे कि फर्स्ट वन दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, सेवई लग रही है। तो सेवई हमारा कब बनता है, ईद के टाइम पे बनता है। तो वी हैव टू मैच विद ईद, ईद उल फितर जिसे कहते हैं। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड क्या है, ये मिठाई पेड़ा कह लीजिए, उस तरीके की स्वीट होती है जो कब बनती है, दुर्गा पूजा के टाइम पे बनती है, जो माँ दुर्गा को चढ़ती है और फिर सबको प्रसाद के रूप में दी जाती है। तो इसको हमको किससे मैच करना है, दुर्गा पूजा के टाइम पे मैच करना है, तो उससे हमको मैच करना है। अब फिर नेक्स्ट आपका थर्ड वन आता है, ये देखिए मोदक बने हुए हैं। तो हम सब जानते हैं कि मोदक किसे प्रिय होते हैं, गणेश जी को मोदक लड्डू बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल तरीके का बनाया जाता है जो गणेश जी को पसंद होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है, गणेश चतुर्थी से मैच करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ फिगर देखिए, केक। तो केक हमारा कब सबसे ज़्यादा बनता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों में, क्रिसमस के टाइम पे। तो क्रिसमस को हमको मैच करना है केक से। फिर हम देख रहे हैं हमारा फिफ्थ वन, फिफ्थ क्या बना है, गुजिया बनी है। तो गुजिया कब बनती है, ईद के टाइम पे, सॉरी होली के टाइम पे। तो हमको किससे मैच करना है, होली को गुजिया से मैच करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ वन देखिए, कुछ हलवा जैसा लग रहा है। ठीक है, ये हलवा क्या होता है, ये इसे हम कह लीजिए एक तरह से
कढ़ा टाइप का इसे बोला जाता है, एक्चुअल नेम इसका होता है। ये आटे का, गुड़ का और घी, चीनी, हलवा के टाइप का ही ये बनाया जाता है। ये क्या है, सिख लोग इसको बनाते हैं। जैसे लंगर में आप लोग जाते होंगे तो लंगर में क्या है, खाना वगैरह सबको दिया जाता है। कोई भी आता जाता उसको भूखे पेट वहाँ से नहीं भेजते हैं, तो वहाँ पे लंगर में प्रसाद बनते हैं। तो ये हलवा उसी तरह का हलवा होता है जो कि गुरु पूरब में बनता है। गुरु पर्व होता है तो उसमें ये इस तरीके का हलवा बनता है। तो हमें इसको किससे मैच करना है, गुरु पर्व से मैच करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फैक्ट फाइल में। लंगर्स ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिटी मील। हम लंगर को जानते हैं कम्युनिटी मील के नाम से भी जानते हैं, कि आते जाते वहाँ कोई भी खाना खा सकता है। ठीक है, भंडारा होता है इसमें। आर ऑर्गेनाइज्ड इन द डिवोशनल प्लेस लाइक गुरुद्वाराज एंड द गोल्डन टेम्पल। गुरुद्वाराज में अक्सर इस तरीके के लंगर्स लगते रहते हैं। तो कराहा प्रसाद जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये क्या होता है, ये कराहा प्रसाद होता है एक तरह सा। कारा द मील गिव द डिवोटी इज मेड विद होल व्हीट फ्लोर, लॉर्ड्स ऑफ घी एंड शुगर। ढेर सारे इसमें घी मिले होते हैं, शुगर मिला होता है और ये पूरी तरीके से आटे का बना होता है। इसका टेस्ट समथिंग कुछ हलवा जैसा लगता है, आटे का हलवा जैसा। तो ये इस तरीके का प्रसाद होता है जो कि गुरु पर्व में बनता है। ठीक है, और ये लंगर्स में भी हमेशा मिलता रहता है लोगों को। तो आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, स्टेट्स एंड देयर ड्रेसेस। हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत से स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हर स्टेट के कुछ अपनी स्पेशल कह लीजिए ड्रेसेस होती हैं। कि हम सब जानते हैं कि अगर हम पंजाब साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे हमको अलग ड्रेसअप में लोग नज़र आएंगे। यही हम बंगाल साइड चले आएंगे तो हमें वहाँ पे अलग ही ड्रेसअप में लोग मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जिस राष्ट्र में अपने जाते हैं तो हर राष्ट्र में क्या है, अलग अलग वेशभूषा होती है, लोग अलग अलग पहनावे पहनते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है द क्लाइमेटिक कंडीशंस प्ले अ बिग रोल इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ क्लॉथ पीपल वेयर। यानी कि जो हमारा क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को चूज़ करते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने। अब जैसे कि मौसम, जैसे कि क्या है, जब ठंड होती है तो हम कुछ ठंड वाले कपड़े पहनते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर अप करते हैं। कभी गर्मी होती है तो गर्मी में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हाफ स्लीव्स वाले कपड़े हम पहनते हैं कि हमारी बॉडी में पूरी तरह से हवा लगे, हमें गर्मी ना लगे। तो इसी तरीके से हर स्टेट भी क्या है, कहीं गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ड्रेस भी होता है। ठीक है, अब जैसे दिया है एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन टिपिकल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप। और ये भी होता है कि हर स्टेट के लोग इंडिया में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो हमें उनके ड्रेसअप को देख के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके स्टेट में जो ड्रेसअप लोग पहन रहे हैं वो हमारे स्टेट में नहीं पहनते। अब यूपी के ड्रेसअप अलग है, महाराष्ट्र का ड्रेसअप अलग है। अब कश्मीर साइड चले जाइए तो वहाँ का ड्रेसअप और लुक और लैंग्वेज सब कुछ क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यस, यहाँ में आप फिगर देख रहे हैं। अब जैसे फिगर नंबर 1 दिया हुआ है, अब ये देखिए, ये ड्रेस हम देखेंगे तो हमें कश्मीर की याद आ जाती है कि कश्मीर में लोग इसी तरीके के ड्रेसअप पहनते हैं। मेंस इस तरीके के कपड़े पहनते हैं विद पगड़ी जैसा लगा लेते हैं, कैप कह लीजिए। ठीक है, और लेडीज़ कैसे पहनती है, इस तरीके से कपड़े उनके होते हैं, ये वुलन टाइप के होते हैं। ठीक है, ये देखिए, इनकी पूरी बॉडी को वहाँ पे ठंड होती है तो इस वजह से वो पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं वुलन। क्लियर हो गया, ये कश्मीर का ड्रेस हो गया। अब आइए हम सेकंड पे आते हैं। तो अब ये दिख रहा है कि ये पंजाब का ही ड्रेस है। तो इन्हीं सब ड्रेस की वजह से हम स्टेट का भी पता लगा लेते हैं कि ये किस स्टेट के हैं। अब देखिए, पंजाबी ड्रेस है, ये देखिए पठान सूट इसे हम कहते हैं, लुंगी के साथ, धोती के साथ कुर्ता पहनते हैं इस तरीके से, और लेडीज़ का ये वियर होता है। तो ये पंजाबी ड्रेस होता है, हमारा पंजाब का ये ड्रेस हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये महाराष्ट्र का होता है ये ड्रेस। महाराष्ट्र में लोग इस तरीके से कुर्ता पैजामा पहन के, सदरी पहन के, साइड में दुपट्टा लेकर के, और इस तरीके से सर पे आपके
पगड़ी जैसा, टोपी जैसा लगाते हैं, ठीक है। और लेडीज़ इस तरीके का वियर पहनती हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वेस्ट बंगाल में आ जाइए। तो वेस्ट बंगाल का ड्रेस अब देखिए इस तरीके से कुछ होता है। धोती कुर्ता मेंस का होता है और वुमेन्स साड़ी में होती हैं और बंगाली स्टाइल में वो साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो ऐसे पता चल जाता है कि ये बंगाल साइड के हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए नागालैंड में आ जाइए। तो नागालैंड में भी देखिए ड्रेसेस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मेन का इस तरीके से होगा और आपका वुमेन्स का इस तरीके से। ये वुमेन का हो गया, इस तरीके की कैप होती है, और मैन की इस तरीके की कैप होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इस तरीके का इसमें असल में दो तरीके के ड्रेसअप होते हैं। कुछ लेडीज़ इस तरीके का भी पहन लेती हैं, कुछ लेडीज़ इस तरीके से। और मेंस क्या ज़्यादातर क्या करते हैं, वो पत्ते टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ फैक्ट फाइल में देखिए दिया है सेवरल इंडियन क्लॉथ सच एज बनारसी एंड कंजीवरम साड़ी, पश्मीना शॉल, चिकन कुर्ताज एंड लहंगाज आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि इस तरीके के कपड़े, कुछ बनारसी साड़ी है, कंजीवरम साड़ी होती है, ये पश्मीना शॉल एक होता है, एक चिकन कुर्ता होता है, लहंगा होता है, ये सब क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड में समझ लीजिए हमारे इस ड्रेस के फेमस होते हैं और पूरा एक्सपोर्ट होता रहता है अदर कंट्रीज़ में। ये सारे ड्रेस भी एक्सपोर्ट होते हैं और लोग पहनते हैं इनको, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये सब ड्रेसेस क्या हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। क्लियर हो गया। एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 आर आइडेंटिफिकेशन कार्ड। हम सब जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड हियर मीन्स हमारा पहचान पत्र, जिससे हमारी क्या हो, हमारी पहचान की जा सके। कि हर कंट्री का एक अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये इस कंट्री का है, इसमें इसका नेम है, फुल एड्रेस दिया होता है, पूरी पहचान। यानी कि आप अगर नहीं भी बोलेंगे, आप अपना कार्ड, कुछ कार्ड्स अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखा देंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि हाँ आपका पूरा डिटेल उस कार्ड्स में लिखा होता है। तो जैसे ही अबव 18 होते हैं तो हमारे ये सब कार्ड्स क्या हो जाते हैं, नेसेसरी हो जाता है, हमको बनवाना ही पड़ता है। अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड तो अब बाय बर्थ ही बनने लग गया है, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि 18 ईयर्स मेजर होने के बाद ही बनते हैं। जैसे ही हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं वैसे ही हमारे कुछ कार्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात ले लीजिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारा क्या होता है, इस लाइसेंस के थ्रू हमको ये मिल जाता है अधिकार कि हम गाड़ी चला सकते हैं, हम पूरी तरीके से मैच्योर हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए। तो इसके लिए लोग टेस्ट भी अब दे रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए, और एक तरह से ड्राइविंग टेस्ट भी किया जाता है, तब जा कर के इस तरीके का अब लाइसेंस आपको मिलता है। अब इसी तरीके से आपका जैसे कि फर्स्ट वन देखिए, आधार कार्ड देखिए। तो आधार कार्ड भी हमारा क्या होता है, आधार हमारी पहचान, ये स्लोगन हम सब जानते हैं, ठीक है। आधार कार्ड में आपका क्या होता है, ये बाय बर्थ भी लोगों का बनता है। बच्चे जैसे ही पैदा हो जाते हैं, अगर उसका नाम डिसाइड हो जाता है तो आधार कार्ड तुरंत बन जाता है। आधार कार्ड से क्या होता है कि हमारा पहचान होती है कि हम, मेरा नाम क्या है, हमारी किस एड्रेस हमारा क्या है, हम किस कंट्री के हैं, हमारी कंट्री का नाम, हमारा फुल एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ हमारा क्या इसमें फ़ोटो होता है, हमारा रेटिना भी इसमें होता है, फिंगरप्रिंट्स भी हमारे होते हैं कि हमारे आधार कार्ड को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें हमारा फिंगरप्रिंट्स गिवन होता है, ठीक है। तो ये आधार कार्ड 10 डिजिट का इसमें नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आधार कार्ड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए वोटर आईडी कार्ड। इस वोटर आईडी कार्ड में भी हमारी सारी डिटेल होती है, बस इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं होते जैसे आधार कार्ड में होते हैं। आधार कार्ड में हमारे आँखों का रेटिना, हमारी फिंगरप्रिंट्स सब कुछ इसमें मौजूद होती हैं, लेकिन हमारे वोटर आईडी कार्ड में नहीं होते हैं, ठीक है। इससे हमको बस वोट देने का अधिकार मिल जाता है कि हम वोट दे सकते हैं, इसलिए वोटर आईडी बनती है। फिर नेक्स्ट हमारा पैन कार्ड हो गया। पैन कार्ड में भी हमारा नेम होता है, हमारा पैन नंबर दिया होता है, और इसमें एक चिप लगी होती है, ठीक है।
हाँ, इसमें हमारा रेटिना वगैरह नहीं दिया जाता है। अब शायद बनने लग गया है, अब न्यू पैन कार्ड अगर बनता है तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है अब, ठीक है। अब फिर हमारा नेक्स्ट होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट हमारा भी पासपोर्ट भी बनता है कि ताकि हमें अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल करना हो तो हमारे लिए वीज़ा वगैरह बनना आसान हो जाता है, इसलिए पासपोर्ट भी लोग अब बनवाने लग गए। इसमें भी हमारी सारी डिटेल्स होती हैं, हमारी कंट्री, हमारा नेम, हमारा एड्रेस, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट में रहती है। फिर राशन कार्ड होता है। अब राशन कार्ड भी लोगों का बनने लग गया है, तो राशन कार्ड से हमको क्या मिलता है, मुफ्त में राशन मिल जाते हैं या फिर सस्ते रेट में हमको क्या मिलते हैं, राशन मिलते हैं, ठीक है। अब राशन कार्ड भी कई रेंज में मिलने लगते हैं। बिलो पावर्टी लाइन के भी बनने लगे हैं। अगर पावर्टी बहुत ही पुअर है तो उनको मुफ्त में राशन वगैरह मिलता है, थोड़ा अबव है तो उनको थोड़े से अधिक रेट में मिलता है, लेकिन इसमें राशन गवर्नमेंट की तरफ से चीपर रेट में मिलता है, ठीक है। इसमें भी हमारा एड्रेस वगैरह भी सब कुछ मेंशन होता है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस अभी हमने डिस्कस किया ही था, हमको ड्राइविंग का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। Now the fact 5, ration card are an official document entitled the holder of to a ration of food, fuel or other good issued by the government of India. India's public distribution system is based on the ration card। यानी कि अभी मैंने डिस्कस किया कि राशन कार्ड में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अनाज आपको मिलता है, फ्यूल मिलता है, ऑयल वगैरह भी ये यूज़ होता है, क्लियर है। तो इस राशन कार्ड के थ्रू हमको ये हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड डज नॉट ओन अ पासपोर्ट बिकॉज शी डज नॉट नीड वन। ऑल पासपोर्ट इन द यूके आर इशूड इन HER नेम, हर नेम, सो शी does not require one to travel abroad. All other members of the royal family, however, are required to travel with the passport। यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी उनको पासपोर्ट नहीं मिला था, बना था उनका। क्यों नहीं बना था, क्योंकि उनको इसकी रिक्वायर नहीं थी। द एलिजाबेथ सेकेंड डज नॉट ओन अ पासपोर्ट बिकॉज शी डज नॉट नीड वन, उन्हें ज़रूरत नहीं थी। ऑल पोस्ट पासपोर्ट इन यूके आर इशूड इन हर नेम, क्योंकि उन्हीं के नाम पे जो यूके में पासपोर्ट बनता है वो उन्हीं के नाम पे ही बनता है, तो दैट्स वाई उनको ही नहीं मिला था, ठीक है। उनको नहीं इश्यू होता क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो पूरी कंट्री, उनके यूके में पूरी कंट्री मेंबर्स को मिल रहा था, ठीक है, उनकी बल्कि पूरी फैमिली को मिला था। क्लियर हो गया ना? आई होप यू आर ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।